उत्तर प्रदेश झांसी में लव मैरिज के बाद प्रेमिका के परिजन बने जान के दुश्मन युवक का अपहरण कर कार में बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया। युवक को झांसी से 35 किमी दूर चिरगांव में मरणासन्न हालत में छोड़ दिया गया। पीड़ित ने पत्नी के भाई और मामा समेत 6 लोगों पर आरोप लगाए। पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की और सुरक्षा की गुहार लगाई। सुनिए। यह कल मैं अपनी वाइफ को आवास विकास को रूम पे छोड़ के अपने घर वापस जा रहा था। तो मेरे भाई तथा और उनके 2 भाई और उनके 1 मामा, इन्होंने मेरा किडनैप कर लिया और 2 लोग कुल मिला के 6 लोग थे और मुझे इन लोगों ने बहुत मारा था। इन लोगों ने मेरा गला भी दबाया, तौलिया से पूरी ताकत से दबाया इन लोगों ने मेरा गला, इससे मैं मर जाऊँ, पर मैं फिर भी नहीं मरा। तो इन लोगों ने चूहे मारने की दवाई की पूरी बोतल मुझे पिला दी। तो फिर मैं अपना दम तोड़ चुका था एक तरह से, पर लोगों को लगा मर गया, पर वो मरा नहीं था। तो ये मुझे एक सुनसान जगह पे ले गए किसी नदी में फेंकने के लिए। इन लोगों ने मुझे जैसे ही नीचे उतारा तो पत्थर नहीं मिला सर, वो मुझे बांध के फेंक दे। तो कुछ लोग पत्थर लेने चले गए 4 लोग और 2 लोग यहीं रह गए। और वो 2 लोग जैसे यहाँ वहाँ हुए, मौका पाते ही वैसे वहां से भाग गया था। और वहां से भाग के कुछ दूर एक गाँव था, वहां पर जाकर मैंने मदद मांगी। तो वहाँ के लोगों ने मेरी मदद की और हमने पुलिस वाले को फोन लगाया, पुलिस आई तो हमने एम्बुलेंस को फोन लगाया। फिर वहाँ पे मुझे एडमिट कराया गया चिरगांव की सरकारी अस्पताल में। फिर मेरी सुबह वाइफ आई तो मुझे लेके मेडिकल में। अब आप क्या चाहते हो? सर मैं उन पे एक्शन चाहता हूँ, कड़ा एक्शन लिया जाए और मैं सजा से सजा दिलवाऊंगा। ठीक। मेरा नाम मुस्कान है। मैडम क्या घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? कल शाम को मेरे हस्बैंड प्रियांशु, मेरी तबीयत खराब होती है तो मैंने उन्हें कॉल किया कि मेरी तबीयत खराब है तो आप दवाई दिलवाने आए। तो मेरे पास आते हैं, उसके बाद हम लोग दवाई लेने जाते हैं। वहां पे दवाई लेने के बाद हम लोग थोड़ा बैठते हैं, बात करते हैं पार्क में। उसके बाद वो मुझे मेरे घर छोड़ के अपने वापस घर जा रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद वो वहां मुझे छोड़ के निकल जाते हैं। तो उसके बाद मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं होता है। लगभग 4 घंटे हो जाते हैं, पूरी रात परेशान होती रही 4 घंटे, वो कहाँ है। लेकिन उसी बीच मैंने उसकी मम्मी को फोन लगाया, उन लोगों ने बोला आ जाएगा रास्ते में हुआ। लेकिन जब फिर 2 बजे करीब मेरे पास चिरगांव पुलिस से फोन आया, वहां से उन्होंने प्रियांशु से मुझे बात करवाई, ऐसा मामला है, सब बताया। क्या मामला हुआ, क्या घटना हुई थी? हाँ, उसने बताया कि उसे जो आवास विकास चौराहे से किडनैप किया गया था और उसके साथ मारपीट हुई, उसे जान से मारने की कोशिश की गई और उसे गला घोट के और वो पॉइजन पिला दिया। किसने किडनैप किया था, कौन लोग थे वो? उसका कहना है वो मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे मामा लोग थे। फिर अब आप क्या करेंगे? आप लोग शादीशुदा है, कब हुई थी आपकी शादी? 13 मई 2024। तो फिर आप लोग अलग अलग रहते हैं? हाँ, मैं अपनी पढ़ाई के सिलसिले में अपनी रूम पर रहती हूँ और वो अपने घर पर रहता है अपनी फैमिली के साथ। तो क्या हालत है उनकी, क्या आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि अगर उसके साथ मेरे घर वालों ने ऐसे किया तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ये गलत है, किसी को जान से मारना, किसी का हाथ तोड़ना है। ठीक है। क्या नाम है आपका? आर्यन परिहार। क्या हुआ आर्यन आपके साथ? मेरे साथ मेरे बड़े भाई को रात में बुलाया गया। मेरा भाई डेली रात में 2-3 दिन से मेरी मतलब भाभी जी की तबीयत खराब थी तो वो जाता था वहाँ पर, रूम पर वो अकेले रहती थी, पढ़ाई करती थी। उस बेसिस से वो उनकी तबीयत खराब थी तो वो दवाई दिलाने जाता था। और ऐसे ही 2 दिन के बाद तीसरे दिन वो लगातार गया और वहाँ से जाने के बाद 9:30 बजे उनकी पत्नी ने बोला कि वो वहाँ से निकल चुके हैं। बट हम लोगों को घर में खबर पहुंची कि वो घर तक नहीं आया है। उसके बाद हम लोगों ने फोन लगाने का प्रयास करा तो उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। किस वजह क्या है मारने पीटने की, क्यों मारा उन्होंने? मारने पीटने की वजह है कि उन्होंने लव मैरिज करी थी और वो लव मैरिज वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। उनके घर वाले हमेशा बोलते थे कि हम कभी भी इस लव मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और बार बार हम लोगों को धमकी देते रहते थे। उससे पहले भी हम लोग, जब ये सीन हुआ लव मैरिज का, उससे पहले भी बहुत विवाद हुआ था। तो हमारे भाई ने जाकर एसपी ऑफिस में कंप्लेंट करी थी, एप्लीकेशन लगाई थी। उसके बाद भी ये दुर्घटना घटी है, इतनी बड़ी दुर्घटना। कितने साल हुआ शादी को आपके भाई को? शादी को अभी 1 साल समथिंग होने को है। कहाँ ले गए वो लोग? लेकर उन्होंने आवास विकास से उठाया है, आरोग्य सदन के नियर से, और लेकर वो चिरगांव तक लेकर गए हैं और गाड़ी के अंदर भी मारते लेकर गए हैं और वहां पर भी मारा है।
और जैसे तैसे वो जान बचाकर वहां से भागा है। फिर एम्बुलेंस के द्वारा हमारे पास रात में कॉल आता है और पुलिस के द्वारा कॉल आता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, आपका लड़का यहाँ पर इस सिचुएशन में है। तो हम लोगों ने जाकर वहाँ पर, आपने पुलिस को दी है? हाँ, इसकी सूचना हम लोगों ने पुलिस को दी है। रात में हम लोग 112 को हमने कांटेक्ट भी करा था, वो हमको वहाँ तक लेकर गए क्योंकि हम लोगों को डर था जब वो लोग वहाँ से उठा सकते हैं तो हम लोगों को कहीं आपकी मदद कर रही है? हाँ, नहीं कर रही है? पुलिस ने हमारी मदद करी है। 112 हमारे साथ गई थी वहाँ तक, चिरगांव तक उन्होंने हम लोगों को ड्रॉप करा था और प्रेमनगर थाने वालों ने हमसे कांटेक्ट करा था। पर उसके बाद जब दिन हुआ सुबह तो उसके बाद वो लोग हमारी कंप्लेन प्रेमनगर थाने वाले नहीं ले रहे थे। वो बोल रहे थे कि आप सीकरी थाने जाइए और सीकरी थाने में जाकर कंप्लेन करिए। पर हम सीकरी थाने गए तो वहाँ पर भी हमारा सुनवाई नहीं की गई। फिर हम लोग यहाँ पर आकर, कहाँ है आप? अभी हम SSP ऑफिस में हैं।